खाद्य और राजस्व विभाग की टीम ने किया शासकीय राशनों का दौरा, पाई गई कई गड़बड़ियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। जिले के कलेक्टर ऑफिस के निर्देश पर खाद्य और राजस्व विभाग की टीम ने शहर की 3 शासकीय राशन दुकानों का अचानक दौरा किया। अपनी जांच में टीम ने दुकान संबंधित स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर व मौके पर मौजूद सभी आवश्यक दस्तावेज खंगाले। साथ ही साथ लाभार्थियों को बुलाकर आवंटन और वितरण संबंधी जानकारी भी ली और उनकी शिकायतें भी सुनी। टीम ने खाद्य अधिकारी कमलेश तांडेकर की अगुवाई में यह दौरा किया। तो आज इसी खबर की चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, हमने ऐसा सुना है कि जांच टीम ने पहली दृष्टि में राशन दुकानों में कई खामियां पाई, जैसे कि कई लाभार्थियों को कम अनाज वितरण किया जा रहा था, तो कहीं निःशुल्क राशन वितरित ही नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा भी क्या कोई और खामियां नजर आई हैं कि इन दुकानों में? बहुत सारी कमियां पहली दृष्टि में देखने में सामने आ रही थी इन जांच टीम के सामने। जैसा कि बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत में अधिकारियों ने बताया है कि बहुत सारी दुकानों में जो उपयुक्त दस्तावेज होने चाहिए वो नहीं थे, अप टू डेट उन्हें नहीं किया गया था। साथ ही साथ जो दस्तावेज में रिकॉर्ड है और दुकानों में या गोदामों में जितना सामान रखा गया है उसमें कोई मेल नहीं मिल रहा था। होना ये चाहिए कि जो दुकानों में सामान उपलब्ध है उतना ही मात्रा में रिकॉर्ड में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी जो गड़बड़ी है ये सामने आई है। इसके अलावा कई जगह पर ये भी देखने में आया है कि दुकानें समय पर खुलती नहीं हैं। जितना समय निर्धारित है दुकानों के खुलने का, ये संचालक उससे पहले ही दुकान बंद कर देते हैं और लोगों की परेशानियां फिर बढ़ने लगती हैं। फिर जब लोगों से इस बारे में शिकायतों के बारे में पूछा गया तो लोगों ने बताया कि कई तरह की उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई पात्र लोग हैं जिन्हें महीनों से राशन नहीं दिया जा रहा है, या कई शासकीय दुकानों में यह भी मामले सामने आए हैं कि संचालक पैसे लेकर राशन देते हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। ये पूरा राशन मुफ्त दिया जाता है या बहुत कम पैसे पर दिया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, लेकिन अभी कोरोना लॉकडाउन के चलते ये मुफ्त दिया जा रहा है। इसके साथ बहुत सारी दुकानों में ये समस्या आई है कि मिलावट करके सामान दिया जा रहा है, घटिया क्वालिटी का सामान लोगों को आवंटित किया जा रहा है। फिर कई जगह से ये भी पता चला है कि केरोसिन और शक्कर जो कि महंगे होते हैं, इनकी आपूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि ये दुकानदार इस केरोसिन और शक्कर को निजी व्यापारियों के या निजी लोगों के हाथों पैसे के दाम पर बेच देते हैं और गरीब लोगों को या पात्र लोगों को नहीं बांटते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं जांच में। और पूरी अभी जो भी मौके पर इन्हें दस्तावेज मिले हैं, शिकायतें मिली हैं, उसका ये टीम अभी अध्ययन कर रही है, पूरी जांच पड़ताल कर रही है, और इसके बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। तो अमन, क्या पता चला है कि कौन कौन शामिल था इन गड़बड़ियों के खेल में और क्या क्या शिकायतों के बारे में बताया है लाभार्थियों ने, और कितनी परेशानियों से गुजरना भी पड़ रहा था इनको? देखिए, गड़बड़ियों में कौन कौन शामिल था ये प्रत्यक्ष रूप से कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन इस पूरे गड़बड़ घोटाले में शामिल है। हालांकि जानकारी सभी को है कि अधिकारियों की मिलीभगत से, विभाग की मिलीभगत से इस तरह के गड़बड़ घोटाले नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अधिकारियों के, ठेकेदारों के, संचालकों की ये पूरा गठजोड़ है, मिलीभगत है, जिसके तहत अच्छा राशन जो है उसे बेच दिया जाता है और जो घटिया क्वालिटी का सस्ता राशन है वो आवंटित किया जाता है। इसके अलावा जहां तक कार्यवाही का सवाल है तो अपर कलेक्टर महोदय अर्पित वर्मा जी ने यही कहा है कि अभी दस्तावेजों की और शिकायतों की जांच की जा रही है, उनका संज्ञान लिया जा रहा है और उन्हें परखा जा रहा है कि इनमें कितनी सच्चाई है। अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी, और इसमें जितना भी समय लगेगा ये पूरी जांच प्रक्रिया में, तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। शहर में ऐसी कई अनेक शासकीय राशन दुकानें हैं जहां पर आए दिन गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। कहीं वितरण में गड़बड़ी, कम राशन दिए जाने में और पात्र लोगों को राशन ना दिए जाने व शासकीय दुकानदारों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती हैं। जिला प्रशासन को जिले की सभी शासकीय राशन दुकानों का निरीक्षण करना चाहिए और जांच में पाई गई गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।